सो हे गाइस, दिस इज आयरन बब्बर, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जीएमसी बारामती। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टाइम टेबल के बारे में जो कि आपको 700 मार्क्स तक पहुंचा सकता है अगर आप इसे अच्छे से लाइन वाइज फॉलो करते हैं तो। अब देखिए, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपको इंटरनेट पे बहुत सारे टाइम टेबल्स की वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि वो आपको बता देते हैं एक फिक्स टाइम टेबल कि इस तरह से उठिए, उसके बाद ये करिए, उसके बाद ये। लेकिन हर बच्चों के लिए एक ही टाइम टेबल सूटेबल नहीं होता, क्योंकि हर किसी की जो क्लास का टाइम है वो भी डिफरेंट है, हर किसी का पढ़ने का जो तरीका है वो भी डिफरेंट है। तो इन सभी बच्चों के लिए आप एक ही टाइम टेबल आप सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपके लिए बेसिक पॉइंट्स लेकर के आया हूँ जिनको इंक्लूड करके आप खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स लगभग कवर कर दूंगा। अगर आप इन सबको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप 700 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आपको किसी का भी टाइम टेबल है जो वो कॉपी नहीं करना है। आप बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू देखते होंगे, बहुत से टीचर्स आपको टाइम टेबल बताते होंगे, बहुत से मेंटर्स हम जैसे यूट्यूब पर आपको टाइम टेबल बताते होंगे, लेकिन आपको एग्जैक्ट कॉपी किसी को भी नहीं करना है। आपको हर किसी की वीडियो देखनी है, लिखना है बैठ करके कि कौन सा बंदा क्या समझाना चाह रहा है, लेकिन फिर उन सबसे आपको सीख करके अपना एक खुद का टाइम टेबल बनाना है कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, आप क्या क्या करने वाले हो। क्योंकि आपका टाइम टेबल आपका खुद का ही होता है, आप किसी को कॉपी करके कुछ नहीं कर सकते हो सकता है कि कोई बंदा रात में अच्छा पढ़ता था लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जरूरी नहीं कि आपको रात में बैठ के ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उस टॉपर ने बोला था। अगर आप दिन में अच्छा पढ़ सकते हो तो आप दिन में जाकर के पढ़िए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। सो इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, साथ साथ पॉइंट वाइज चीज़ें लिखते रहना जो मैं समझाता जाऊंगा। उसके बाद खुद का अपना एक टाइम टेबल बनाना और देखना वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा और आप 700 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे इस टाइम टेबल के थ्रू। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी जो मैं सबसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दे रहा हूँ कि हमारे को क्या है कि स्प्रिंट नहीं दौड़नी है 100 मीटर 500 मीटर। हम मैराथन रनर्स हैं। हमारे को एक दिन काम करके रुकना नहीं है, हमारे को पूरा साल मेहनत करनी है। क्योंकि जो रिजल्ट है वो एक दिन के बल पे नहीं आएगा, वो जब आपका हार्डवर्क जब कलेक्टिवली जब आएगा तब आपको रिजल्ट मिलेगा। एक दिन के बेस पे ना तो आप पास हो सकते हो ना आप फेल हो सकते हो, कलेक्टिवली चीज़ों के बेस पे आप पास फेल डिसाइड होते हो। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सारी एनर्जी एक ही दिन के पीछे भागने में नहीं लगा देनी है। आपको अपना टाइम टेबल इस तरह से डिजाइन करना है कि आप उसको अगले पूरा साल फॉलो कर सको। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एक चीज़ याद रखो कि टाइम टेबल हर कोई नहीं बनाता है। आज अगर ये 100 लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनमें से एक ही टाइम टेबल बनाएगा और वही ऊपर के 1% क्लब में आता है, और उसको 1% तो बनाएंगे, उसके बाद जितने फॉलो करेंगे उनका नंबर और भी कम होता है। तो आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसको आप फॉलो कर सको। ऐसा नहीं बनाना है कि जिसको आप फॉलो ना कर पाओ, कुछ हाई फाई बना दिया उसके बाद रो रहे हो कि फॉलो नहीं हो रहा, रिग्रेट आ रहा है। तो ऐसे काम नहीं करने हैं। तो अब पॉइंट्स वाइज हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको जो अपना सोने का और उठने का टाइम है वो फिक्स करना है। आप रैंडमाइज नहीं होने चाहिए कि किसी दिन 10 बजे सो रहे हो, किसी दिन 12 बजे सो रहे हो, किसी दिन 1 बजे तक जाग रहे हो, किसी दिन 5 बजे तक सुबह जाग रहे हो। बिल्कुल नहीं, आपके पास सोने का उठने का फिक्स टाइम होना चाहिए। बीच में दिन आप कैसे प्लान करते हो वो आपके हाथ में है कि आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो कि मान लो सपोज करो कि आप सुबह 6-7 बजे उठ रहे हो और कंप्लीटली फिर एंड तक जा रहे हो 11 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास आप जाकर के सो रहे हो। तो ये एक इस तरीके से आप अपना जो सोने का और उठने का टाइम है जो वो फिक्स कर सकते हो। उसके बाद दिन आपको कैसे करना है वो आपके हाथ में है। उसके बाद देखिए, जो सेकंड डाउट आता है मोस्ट कॉमन वो आता है कि दिन में पढ़े या रात में पढ़े। अब देखिए, एक चीज़ मैं अगर बोलूँ तो हर किसी की बॉडी अपने हिसाब से ट्यून होती है। रात में पढ़ने वाले भी बहुत टॉपर्स हैं, दिन में पढ़ने वाले भी बहुत टॉपर्स हैं, तो आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिन में पढ़ें। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं, मैंने फर्स्ट ईयर अपना निकाला है अच्छे से। हमने देखा है, हम रातों को भी जागे हैं हम पढ़ने के लिए, बहुत सी चीज़ें हुई है। अपनी तैयारी के दौरान भी रातों को मैं जागा हूँ। तो उसके बेसिस पे आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि होता क्या है कि दिन में हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमारे आसपास कोई ना कोई घूम रहा होता है, मम्मी पापा, या आप बाहर पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई आपके जो रूममेट्स हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बोलते रहेंगे कि यार पढ़ ले, क्यों टाइम पास कर रहा है। आपको भी दिखता रहता है। रात में पहली चीज़ तो वो चीज़ खत्म हो जाती है, आप कब पढ़ाई से टाइम पास की तरफ स्विच हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक थोड़ा सा नुकसान है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जनरली देखिए 9, 10, 11 बजे अपना खाना खा लेते हैं। तो अगर आप नाइट में पढ़ने वाले बच्चे हो 4-5 बजे तक जगने वाले, तो होता क्या है कि हमारे को देखो 2-3 बजे के आसपास 1-2 बजे फिर भूख लग जाती है। फिर हम मैगी वैगी बनाते हैं जा करके कैटल के अंदर। अगर आप पीजी में रह रहे हो तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिलहाल उसकी बात नहीं करते हैं। तो
मैगी वैगी बनाते हो, फिर आप सोचते हो कि मैगी क्या खाली खाऊंगा, कुछ मूवी वगैरह चला लेता हूँ, कुछ सीरीज़ देख लेता हूँ। फिर आप उस स्टडी से सीरीज़ के अंदर कब स्विच हो जाते हो, आपकी मैगी तो खत्म हो जाएगी लेकिन आपकी सीरीज़ नहीं खत्म होगी। यही दिक्कत है कि और फिर उस टाइम पे जो डोपामिन का स्पाइक है वो हाई हो जाता है, फिर आप उस मूवी सीरीज़ से आप वापस अपनी स्टडी के ऊपर आ ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप दिन में पढ़िए। और साइंटिफिकली भी देखिए इसका रीज़न है कि जब आप सुबह उठते हो ट्राई करो कि सनराइज़ देखो, तो जो सुबह जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, बहुत पीक पर होती है, तो आप इजीली सब चीज़ें कर पाते हो, आपका दिमाग भी फ्रेशली वर्क करता है। तो इसी के बेस पे आगे हमारे पास एक और पॉइंट है स्टार्टिंग ऑफ द डे वाला। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, आप एक चीज़ नोटिस करना, आप जितने भी एस्पिरेंट्स हो, जिस दिन आप सुबह उठ करके या जिस दिन भी आपके दिन के स्टार्टिंग के 2-3 घंटे अगर अच्छे चले जाते हैं तो आपका सारा दिन बहुत प्रोडक्टिव रहता है। और अगर स्टार्ट के 2-3 घंटे ही आपके खराब चले जाते हैं तो आपका जो पूरा ही दिन है उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा। तो वही चीज़ आपको करनी है कि देखिए जो आपका स्टार्टिंग है दिन की वो आपको अच्छे से स्टार्ट करनी है। दिन के स्टार्टिंग के जो 1-2 घंटे हैं उनको अच्छे से यूज़ कीजिए ताकि जो आपका सारा दिन है वो मेंटेन्ड रहे, वो प्रोडक्टिव रहे। और दिन की शुरुआत ही अगर अच्छी हो जाती है तो आपका सारा दिन अच्छा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है रियलिटी चेक। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी आप नेक्स्ट डे का अपने पास आप प्लान बनाओगे कि कल मैं ये करने वाला हूँ, तो अगले दिन करके जो भी आपने टाइम टेबल बनाया था, राइट, तो अगले दिन आप करके सोने से पहले आपको ये देखना है कि मैंने जो भी टाइम टेबल बनाया था क्या वो लाइन वाइज पूरा हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कहाँ पर नहीं हुआ, क्या गलती हुई थी कि मैं दोस्त से फ़ोन पे ज़्यादा देर बात कर गया, या जो मेरे ब्रेक थे वो एक्सटेंड हो गए, या जहाँ पर भी आपका जो भी टाइम जहाँ वेस्ट हुआ है उनको लिखिए और ट्राई कीजिए कि वो अगले दिन वो वेस्टेज ना हो। इसी तरीके से आप अपने आप को उस पेस पे मेंटेन भी रख पाओगे। तो इसीलिए जो आपका रियलिटी चेक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मेक थिंग्स इन ब्रेक। अब इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपको नहाना धोना करना है, खाना वाना खाना है, हम क्या करते हैं उसके लिए स्पेसिफिक टाइम अलॉट करते हैं। ये चीज़ आप मत कीजिए। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मान लो आप सुबह उठिए तो सुबह उठते ही आप पढ़ने बैठ जाइए मुंह हाथ धो करके, नहाइए मत। क्योंकि नहाने जाओगे तो देखिए आधा 1 घंटा हम पड़े रहते हैं शावर के नीचे, नहाते रहते हैं, मज़ा आता रहता है, गाने चल रहते हैं, क्योंकि पीजी वगैरह में रह रहे होते हैं तो गाने वाने चला करके बढ़िया नहाते हैं, मस्त मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है, मेरे को भी पता है। लेकिन उसमें टाइम वेस्टेज बहुत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सुबह उठ के मुँह हाथ धो करके पढ़ने बैठ जाओ, 2-2.5 घंटे पढ़ो। जब दिमाग डाउन हो जाए, जब आपको ब्रेक लेना है उसके अंदर आप नहाने चले जाओ, तो आपका क्या होगा, आपका जो ब्रेक है वो नहाने के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके 2 काम एक साथ हो जाएंगे, आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि आपको ब्रेक लेना था, और अपना नहाना भी आपका डन हो जाएगा। उसके लिए आपको एक अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ भी आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है डाइट। अब इसका क्या मतलब है कि आपको जब भी आप खाना खा रहे हो आपको पूरा पेट भर के खाना नहीं खाना। अब होता क्या, पीजी वाले भाई क्लास गए होते हैं, वहाँ से आते हैं 12-1 बजे 2 बजे और आकर के भाई बढ़िया बढ़िया खाना बना होता है। पीजीज में बढ़िया तो वैसे नहीं होता, पर जैसा भी होता है भर भर के खा लेते हैं यहाँ ऊपर तक। उसके बाद दही खा लेंगे, लस्सी पी लेंगे और फिर उनको आ जाती है नींद, और वहाँ पर जाकर के इनका हो जाता है सारा टाइम खराब। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको जब भी खाना खाना है ट्राई कीजिए कि 75 to 80% ही आप अपना स्टमक फिल करें, बाकी का खाली रखें, ताकि जो आपकी ऑक्सीजन है वो सारी पेट में ना चली जाए आपके दिमाग से हट करके डाइजेशन के लिए, और आपका दिमाग काम करना ही बंद कर दे और आपको नींद आ जाए। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा अपना जो पेट है वो खाली रखिए ताकि आप अच्छे से बाद में वर्क कर पाएँ। और जो बच्चे घर पे रह रहे हैं तो वो तो धन्य है, तो अपनी मम्मी को बोलो कि बार बार खाना बना के दे देंगे, वो तो थोड़ा थोड़ा करके खाओ, मल्टीपल्स टाइम खा लो, एक टाइम बहुत सारा मत खाओ, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कि टाइप्स ऑफ टाइम टेबल। अब टाइप्स ऑफ टाइम टेबल बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब टाइम टेबल देखिए बहुत तरह का होता है। आपका सबसे पहले तो आता है मंथली टाइम टेबल, हम पूरे मंथ प्लान करते हैं कि किस तरह से मैं वर्क करने वाला हूँ। उसके बाद आता है वीकली, उसके बाद आता है डेली। अगर मुझसे पर्सनली आप पूछोगे तो सबसे बेस्ट टाइम टेबल होता है डेली वाला, ठीक है। लेकिन आपको पैरेलली मंथली टाइम टेबल भी चलाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझाता हूँ। अब पहली चीज़ तो ये कि डेली टाइम टेबल अच्छा क्यों होता है, क्योंकि देखिए अगर आप मंथली टाइम टेबल के चक्कर में ही रहोगे या वीकली के टाइम टेबल के चक्कर में रहोगे, तब क्या होता है कि आप एक वीक का टाइम टेबल बनाते हो। अब होता क्या कि अगर आज आपसे काम ज़्यादा नहीं हुआ तो आप क्या सोचते हो कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, करते रहेंगे आराम से। इस चक्कर में जो आपका दिन है वो वेस्ट होता जाता है। लेकिन जब आप डेली टाइम टेबल बनाते हो तो आपके पास दिन का एक काम होता है कि ये काम खत्म करना है, और अगर वो काम खत्म नहीं होता है तो आपको दिखेगा कि आज मेरा काम पेंडिंग रह गया, ये तो हुआ ही नहीं, तो आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा और आप उसको करने का ट्राई करोगे। लेकिन वीकली और मंथली के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपको मंथली पैरेलली बनाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि इस महीने के अंदर हो सकता है लास्ट में कोई छुट्टियाँ आने वाली है, तो उन
छुट्टियों को मैं कैसे और अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। मैं घर तो नहीं जा रहा, या मेरे जो बच्चे भी CBSE के अंदर होंगे तो कहीं उनके बोर्ड्स वगैरह तो नहीं आ रहे, उनके प्रैक्टिकल्स वगैरह तो नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें आपको देखिए थोड़ी सी मैनेज करके रखनी पड़ेगी। तो इसलिए मंथली का भी एक रफ टाइम टेबल बना के रखिए। बाकी आप अपना डेली टारगेट्स फिक्स करिए, डेली टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग चलिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोलेशन। अपने आप को कंप्लीटली आइसोलेट करके पढ़िए। आपके पास एक अपना कोना होना चाहिए पढ़ने का। रजाई में जाकर के नहीं पढ़ना है, बेड पर बैठ करके रजाई में जाकर के पढ़ने का मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, नींद बहुत प्यारी आती है। तो हमारे को नींद नहीं लेनी है, हमारे को पढ़ना है। ट्राई कीजिए टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ें। टेबल चेयर पे बैठने से सीधा ही जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो 2x हो जाती है। आप करके देख लेना, आपकी जो प्रोडक्टिविटी टेबल चेयर पे आएगी, आप बेड के ऊपर वो चीज़ ला ही नहीं सकते। तो ट्राई कीजिए टेबल चेयर पे पढ़ने का। अपने आप को आइसोलेट रखिए। अब जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो घर वालों को बोलिए कि थोड़ा शोर वगैरह कम रखें, डिस्टर्बेंस कम रखें। जो अगर आपके कोई भाई बहन है तो उनको बोलिए कि थोड़ा तंग कम करें। तो अपने आप को आइसोलेट करके आपको कंप्लीटली पढ़ना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ जो आप गलती कर सकते हो वो ये है कि आप एक दिन में एक सब्जेक्ट उठा रहे हो। सपोज कीजिए आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुई। अब लड़कियों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत पसंद होती है और आप 5-5, 6-6 दिन लगातार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हो और बाकी सब्जेक्ट्स को आप हाथ भी नहीं लगा रहे हो। तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर उसका इंपैक्ट दिखने लग जाएगा। वो आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, सप्रेस होने लग जाएंगे। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स को भी पैरेलली अपने साथ लेकर के चलना है। ट्राई कीजिए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स आप यूज़ कर सके। अगर आप पढ़ सके, हाँ, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने का ट्राई कीजिए। तीसरा अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 एटलीस्ट आप पैरेलल लेकर के चलिए। क्योंकि अगर एक के पीछे ही पड़े रहोगे तो देखिए सब्जेक्ट्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, चीज़ें फ्लश आउट होनी स्टार्ट होंगी और यही फैक्ट है। तो आपको 2 सब्जेक्ट्स लेकर के चलना पड़ेगा, रिवीजन प्रॉपरली करनी पड़ेगी सबकी, तभी काम है। और यही हमारा लास्ट पॉइंट है, रिवीजन। क्योंकि रिवीजन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि एक चीज़ याद रखना, पेपर में जाकर के आपको 2 ही चीज़ें याद आएगी। पहली आपको चीज़ याद आएगी कि जो आपने पेपर से एक दिन पहले पढ़ी है, और दूसरी चीज़ जो आपको याद आएगी वो होगी जो आपने 5 से 6 बार आपने रिवाइज करके रखी है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको 5-6 बार एटलीस्ट अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। ये एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप कितना भी जा सकते हो। उसके बाद देखिए 10% रूल होता है हमारा एक। इसके अंदर क्या है कि अगर आप मान लो रिवाइज कर रहे हो, 100 पन्ने रिवाइज कर रहे हो, तो ट्राई करो उसका 10% लिखो, ताकि आपका हाथ साथ साथ चलता रहे। आपके जो सेंसेस है वो मैक्सिमम इन्वॉल्व रहे प्रोसेस के अंदर, ताकि आपका जो दिमाग है वो कहीं इधर उधर नहीं भागेगा, वो वहीं कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्योंकि जब आप 20-25 पन्नों में, 50 पन्नों में जब एक चैप्टर बनाते हो और उसको जब एक A4 साइज शीट पे कन्वर्ट करना होता है, तो आपको जो पूरा चैप्टर है पूरा आपको अच्छे से रिवाइज करना पड़ता है, पूरे चैप्टर को गो थ्रू करना पड़ता है। और तब अगर आप ये शॉर्ट नोट्स फाइनली बना लेते हो तो इससे क्या तगड़ी रिवीजन होती है। आप 5-10 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ये खास बात है शॉर्ट नोट्स की। अब कुछ बच्चों की एक क्वायरी ये भी आती है कि कितने टाइम पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कोचिंग या स्कूल गोइंग हो तो आपको लगभग 6 से 7 घंटे उसके अलावा पढ़ना चाहिए। हो सकता है आप 1-2 घंटे पढ़ रहे हो, या आप अभी जो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे इस नंबर को इंक्रीज कर लेना, लेकिन इतने तक आपको पहुंचना पड़ेगा। आप सेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो इसको, जैसे 2 + 2 + 3, इस तरीके से आप 7 घंटे अपने पूरे कर सकते हो। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। और जैसा ही मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम एक मैराथन रनर हैं, हमारे को एक दिन नहीं भागना है, हमारे को पूरा साल भागना है। तो पूरे साल के लिए अपने आप को बचा करके भी रखना होगा। आपको सिर्फ एक दिन भाग करके रुक नहीं जाना, एक दिन भाग करके थक नहीं जाना है। अपने आप को पूरे साल के लिए बचा के रखो, पूरे साल के लिए ट्रेन करके रखो, तभी जा करके आपका जो है वो सिलेक्शन होगा। अब कुछ बच्चे तो इतना बड़ा फ्लो चार्ट देख के डर गए होंगे, तो उनसे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि क्या हो गया, इतना ही दम था क्या? जब लोग आकर के तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारी फैमिली का मजाक उड़ा रहे थे, तुम्हारे अंदर एक आग जली थी कि यार इनको तो मैं करके दिखाऊंगा। क्या हुआ उसका? ये 5 मिनट पढ़ करके तुम सोच रहे हो कि तुम क्रैक कर लोगे? बताओ, तुम सोचते हो हम 5-10 मिनट पढ़ लिए और सब क्रैक हो जाएगा? इतना आसान है क्या? बोलो, खुद को ट्यून तो करना पड़ेगा ना इन चीज़ों के अकॉर्डिंग, इस रिजल्ट बनाने के अकॉर्डिंग। तो एक चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगा, फिर से रिपीट ही है, पिछले वीडियोस में मैंने बोली है कि एंड में सब लोग आपका सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट देखने वाले हैं। आप कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। अपने आप को ट्यून करिए, ये चीज़ें मैंने सारी कवर कर दी यहाँ पर। अपने आप को क्रिएट कीजिए उस अकॉर्डिंग, अपने आप को ट्यून्ड अप कीजिए कि आप ये चीज़ें अच्छे से कर पाएँ, और आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ईजीली हो जाएगा। बहुत ईजीली आप 700 मार्क्स भी ले आओगे। तो यही कुछ था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके अलावा भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप करें, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके जिस तरह से मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।